वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करते हैं। एक बार अगर जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं मेरे को, मैंने आज सुबह ही बैंक निफ्टी के लिए एक व्यू डाला था कि बैंक निफ्टी 38,050 के आसपास तक जा सकता है। और मैंने ये ट्रेड भी डाला था 38,900 सी को सेल करने के लिए 216 का। हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। ये उससे ज़्यादा ही बैंक निफ्टी नीचे भी आ गया था। 216 से लो आई बिलीव 97 का लो 38,900 सी ने बनाया था। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी हैवी सेलिंग शुरू हुई थी। मॉर्निंग में ही मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और उसके बाद पहले ही घंटे की जो कैंडल बनी थी उसका ब्रेकडाउन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल होता हुआ चला गया था। अभी हम लोग कल का व्यू देख लेते हैं, कल हमारा क्या व्यू होना चाहिए। तो 15 मिनट्स के एक बार चार्ट को देखते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो लास्ट मिनट में थोड़ा सा एक रिकवरी करने की कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने। यहाँ पर एक पुल बैक दिया था, फिर से एक पुल बैक दिया है। तो अभी क्या है कि 38,080 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होते हुए या 15 मिनट्स की वही कैंडल क्लोज होते हुए मिलती है तो हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो 38,250 के आसपास होना चाहिए और उसके बाद 38,400 का टारगेट होना चाहिए। ये सिचुएशन तब होनी चाहिए जब हमें 15 मिनट्स की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होते हुए मिलती है, उसके बाद ही सेलिंग। देखिए, सेलिंग अगर इस बीच कहीं खुलता है जहाँ पे क्लोजिंग हुई और क्लोजिंग खुलने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये लो तोड़ देता है 37,800 का, तो फिर हम और इसमें सेलिंग देख सकते हैं नीचे की तरफ, और जो कि इसको ले सकता है 37,600 के आसपास भी बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ 37,800 के आसपास से लेके 38,600 का जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी का दिख रहा है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए 37,600 के आसपास ही होता है, तो वहां पर मैं थोड़ा सा सेलिंग अवॉइड करूंगा। मे बी एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दे दे और ऊपर की तरफ हम फिर से मूव आते हुए देख सकते हैं 37,800 के आसपास तक। तो बहुत बड़े गैप डाउन में सेलिंग अवॉइड करूंगा। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे का ही लेवल 37,800 को ब्रेक कर देता है, तभी मैं इसमें थोड़ी सी सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। और कल थोड़ा सा सेलिंग साइड पे पोजीशन हम थोड़ा क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है। अगर कोई आप डेली का चार्ट देखोगे तो डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली 3 दिन से इसमें सेलिंग काफी स्ट्रांग हो रही है। तो हो सकता है कल एक हमको एक पॉज टाइप की कैंडल मिल जाए, बट स्टिल अभी सेलिंग है। तो कल का दिन हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन में ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है हमको एक थोड़ा सा पॉज टाइप की कैंडल भी मिल जाए। उसके बाद फिर हम वेडनेसडे वाले दिन देख सकते हैं कि वो पॉज कैंडल की अगर हाई को निकालती है तो फिर हम उसमें बाइंग मोमेंटम हम देख सकते हैं, नहीं तो अगर उसका लो ब्रेक होता है तो फिर से उसमें सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। और अगर मान लीजिए गैप अप होता है तो गैप अप में देखिए अभी क्या है कि ऊपर की तरफ मार्केट थोड़ा सा इंट्राडे में सेल ऑन राइज हो गया है। तो 38,400, 38,500, 38,800 ये सब लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 38,500 या 38,400 के आसपास भी गैप अप खुलता है, तो वहां पर भी आप एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमको वहां पर कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है 5 मिनट या 15 मिनट्स की, तो उसके नीचे का लो जैसे ही टूटता है तो वहां पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर इस बीच कहीं बीच में खुलता है तो थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। मान लीजिए 38,400 का लेवल है, इसके बीच में कहीं खुलता है तो थोड़ा सा सेलर और बाय दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी वो सपोर्ट का रोल प्ले करेगी। तो थोड़ा सा मार्केट फिर वोलेटाइल हो सकता है। तो इसीलिए अगर इस बीच में कहीं खुलता है तो ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए। हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन यही होगी 15 मिनट्स के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो, या यहाँ पे हमें 38,400 के आसपास अगर खुलता है वहां पे कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है तो वहां पर हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। सेलिंग बहुत ज्यादा गैप डाउन में हम लोग अवॉइड ही करेंगे। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। निफ्टी का एक बार व्यू देख लेते हैं। तो निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने भी आखिरी कुछ मिनट में एक थोड़ा सा रिकवरी देने की कोशिश की है। तो निफ्टी में भी मैं थोड़ा सा, अगर ये वाला जो लेवल है मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद 17,240 के आसपास या 17,220 के आसपास एक 15 मिनट्स की कैंडल आपको क्लोजिंग देती हुई मिलती है ग्रीन रंग की,
तभी मैं इसमें बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस यही स्विंग लो के आसपास ही होगा, 17,180 के नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। और अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर बनती है तो फिर मैं टारगेट अपना 17,280 और उसके बाद 17,330 के आसपास का टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के ये वाला लेवल तोड़ती है 17,150 का लेवल, तो फिर मैं वापस इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। हमारा इमीडिएट टारगेट 17,120 होगा, 120 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,090 के आसपास होगा। तो ये मेरी सेलिंग की स्ट्रैटेजी होगी। यहाँ पर एक 17,070 से लेके 17,100 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है निफ्टी का। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो वहां पे थोड़ी सेलिंग की पोजीशन हम कम करके ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपको एक वापस एक पुल बैक ऊपर की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बहुत बड़े गैप डाउन में थोड़ा सेलिंग अवॉइड ही करनी है या कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा कुछ गैप अप हो जाता है, 17,340 के आसपास कहीं गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पर अगर कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है तो वहां पे फिर से मैं सेलिंग की पोजीशन बना सकता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट सेल ऑन राइज है। ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस फेस होता जाएगा। 17,330 के बाद 17,400, 400 के बाद 470 के आसपास, ये सब इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके आसपास खुलता है 550 मिनट्स या किसी भी इस टाइम फ्रेम में रेड रंग की कैंडल बनाते हैं, तो हम इसका लो के टूटने के साथ ही इसमें अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं बीच में खुलता है तो बीच में थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारा ये 330 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है 17,220 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। तो मार्केट इसी बीच मूव कर सकता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नो ट्रेड जोन होगा और थोड़ा यहाँ पे हम अवॉइड ही करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है। वीडियो आप लोगों को सही लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।